वेलकम बैक। स्वागत है आज आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल नर्सिंग एजुकेशन एंड केमिस्ट्री के अंदर। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों में हम ये देखते हैं कि हम जब भी मेंटल पोस्टिंग वगैरह पे जाते हैं तो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है कि एक टॉपिक दे दिया जाता है कि आपको पेशेंट का मिनी मेंटल एग्जामिनेशन करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि पेशेंट का मिनी मेंटल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि कौन से कॉलम में क्या हमें भरना है, एग्जामिनेशन कैसे करेंगे और हमें क्या क्या डाटा पेशेंट का हमको यहाँ पर फिल करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहली चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा के अंदर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ही ऊपर पहले क्या आ रहा है, नेम ऑफ द पेशेंट। यानी कि पेशेंट का क्या करना है, हमें यहाँ पर नाम डालना है कि जो भी हमारे पेशेंट का नाम वगैरह है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। फिर डालना है हमें यहाँ पर उसकी एज, वो किस उम्र का पेशेंट है हमारा, तो उसकी हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, एज वगैरह डालेंगे। उसके बाद फादर, फादर का नेम, यानी कि मान लिया जाए कि फादर का नाम इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर कि मान लिया जाए कि एक नाम के दो पेशेंट हैं तो हो सकता है कि उनको फादर के नाम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर फादर का नाम वगैरह भी आ जाएगा। अगला आता है वार्ड, कि वो हॉस्पिटल के कौन से वार्ड के अंदर एडमिट है। हम जिस हॉस्पिटल के अंदर भी गए हैं वो हॉस्पिटल के कौन से वार्ड के अंदर एडमिट है, वो यहाँ पर वार्ड का नाम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेड नंबर, कि जो बेड नंबर है, कि जो भी बेड है उसका, कि वो जिस वार्ड में के अंदर पेशेंट एडमिट है उसके बेड का नंबर क्या है। और अगला आ जाएगा हमारा डेट ऑफ एडमिशन, कि पेशेंट हॉस्पिटल में जो भर्ती हुआ है वो कब भर्ती हुआ है। तो ये क्या हो गई, हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन के बाद हम लोग देखेंगे पेशेंट का। तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि एड्रेस क्या है पेशेंट का, पेशेंट कहाँ से आया है, पेशेंट के एड्रेस क्या है, पेशेंट का विलेज कौन सा है, या वो रूरल से आया है पेशेंट या फिर वो अर्बन से आया है पेशेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डालेंगे हम लोग। एजुकेशन, वो कहाँ तक पढ़ा है, ये भी हमें यहाँ पर एक मेन फोकस डालना है कि जो पेशेंट है हमारा वो कहाँ तक पढ़ा है। तो हमारे अंदर हमें पता होना चाहिए उसका एजुकेशन वगैरह क्या है। जो भी एजुकेशन है, वो इलिटरेट है, वो 10th पास है, वो 12th पास है, उसने ग्रेजुएट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, पीएचडी की डिग्री ले रखी है, तो यहाँ पर एजुकेशन आ जाएगा। ऑक्यूपेशन भी ज़रूरी है पेशेंट का। ऑक्यूपेशन के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि पेशेंट हमारा काम क्या करता है। काम क्या करता है इसका मतलब ये होगा कि मतलब कि वो फॉर्मर है, वो स्टूडेंट है, वो जॉब वाला है, वो प्राइवेट जॉब वाला है, वो किसी और प्रशासनिक अधिकारी वगैरह है, वो या नेता वगैरह है। तो ऑक्यूपेशन में वो जो काम करता है वो यहाँ पर हमको क्या करना है, डालना है। अगला हमारा टॉपिक आता है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस का मतलब ये है कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, वो मैरिड है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा मैरिटल स्टेटस वगैरह आ जाएगा। आगे आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन का मतलब ये होता है कि कौन से धर्म से वो पेशेंट आता है हमारा और कौन सा धर्म से वो बिलोंग करता है। जैसे हॉस्पिटल में हम लोग रिलीजन्स वगैरह पूछते हैं ताकि पेशेंट को उसी रिलीजन्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि उसको रिलीजन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए उसके धर्म का सम्मान रखा जाए और उसी के अकॉर्डिंग उसको उसका उपचार किया जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कई रिलीजन्स के अंदर कुछ लोग होते हैं जो दाढ़ी रखते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो मूछ वगैरह रखते हैं। और मान लिया हमने पेशेंट के ये सारी चीज़ें क्या कर दी, बिना अटेंडर की मर्जी से ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी या काट वगैरह दी, तो हो सकता है कि पेशेंट की भावनाओं को हर्ट हो सकता है। इंफॉर्मेशन नेम, इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हो जाएगा कि किसने इस पेशेंट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी है। हॉस्पिटल के अंदर ये पेशेंट आया है, तो अगर मान लिया जाए कि दो तरीके के पेशेंट होते हैं। एक तो डायरेक्टली पेशेंट क्या होता है, रिलेटिव वगैरह लेके आते हैं, और दूसरा ऐसा होता है कि बाहर से कहीं से भी जो एजेंसीज वगैरह होती हैं, एनजीओस वगैरह होते हैं, वो पेशेंट को लेकर आते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन वाले का यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा नाम वगैरह आ जाएगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं, ओनली इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है या फिर नॉट रिलेवेंट है। क्या हम इंफॉर्मेशन के बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और नॉट रिलेवेंट क्या हम इंफॉर्मेशन शो नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी की फैमिली से बिलोंग करता है और वहाँ पर उसके कोई रिलेटिव वगैरह मेंटल हॉस्पिटल के अंदर किसी कामवश आए हैं, और वहाँ पर उन्होंने देख लिया कि जो किसी व्यक्ति का पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि उसकी भावनाओं को आहत कर सकते हैं। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के अंदर ये आ जाएगा कि
पेशेंट को डायग्नोस क्या है, पेशेंट को मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, मेंटल पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है, तो उसकी डायग्नोसिस क्या है, मान लिया कि उसको क्या बीमारी हुई है, उसकी वजह से उसको वहाँ पर भर्ती करवाया गया है, डॉक्टर ने उसको किस कंडीशन में वहाँ पर रखा है, इसलिए उसको भर्ती किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा डायग्नोसिस आ जाएगा। उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि प्रेजेंट चिप कंप्लेंट। चिप कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि पेशेंट हमारे पास में अगर एडमिट हुआ है तो उसकी चिप कंप्लेंट क्या है, मतलब वो किस वजह से हमारे पास में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है। तो चिप कंप्लेंट के अंदर हम लोग देख लेते हैं, विथ ड्यूरेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन पेशेंट वार्ड एंड इंफॉर्मेशन व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि किस कंप्लेंट की वजह से पेशेंट हमारे पास में एडमिट हुआ है और कहाँ पर कौन से वार्ड के अंदर उसको हमें क्या करना है, एडमिट करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पर आ जाएगी। ये तो हो गया हमारी प्रेजेंट कंप्लेंट, मान लीजिए कि पेशेंट को कोई और ज़्यादा कंप्लेंट्स वगैरह थी, तो सारी चीज़ें हम लोग क्या डाल देंगे, प्रेजेंट कंप्लेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आती है हमारी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कि जो हमारा पेशेंट है उसकी जो प्रेजेंट हिस्ट्री है वो क्या है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर क्या आ जाएगा कि जो हमारा पेशेंट है उसको क्या क्या समस्याएं वगैरह हो रही हैं, मतलब हमारे पास में अभी पेशेंट अगर आया है तो क्या क्या हमें परेशानियां हो रही हैं। ड्यूरेशन, डे, वीक, मंथ और ईयर, कितने समय से उसको हो रही है, कितने दिन से उसको हो रही है, कितने वीक से उसको हो रही है, और कितने मंथ से उसको हो रही है, और कितने सालों से उसको ये समस्याएं वगैरह हो रही हैं, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, हमारे फाइल के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे, या फिर जो हमारे नर्सेस नोट्स रहते हैं उसके अंदर हम लोग मेंशन करेंगे। मोड ऑफ ऑनसेट, पेशेंट हमारे पास में अगर आया है तो उसकी जो एक्टिविटी है वो कौन सी है, एक्यूट है या क्रोनिक है, हल्की फुल्की है या फिर ज्यादा मात्रा में है, लंबे टाइम से है या फिर शॉर्ट टाइम से है, ये भी हमको देखना है कि एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए और क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो जो उसकी एक्टिविटीज हैं वो लंबे समय से है या फिर शॉर्ट समय के लिए है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोर्स कंटिन्यूस एपिडोसिस। अब यहाँ पर कोई उसको मेडिसिन वगैरह चल रही है क्या, या फिर कोई ऐसे ड्रग वगैरह चल रहे हैं जो कोई ऐसा ड्रग का एपिसोड वगैरह उसको देखने को मिला है, कोई सी बीमारी गोली वगैरह से उसको समस्या हुई है, कोई दवाई वगैरह उसने खा ली है उसकी वजह से उसको परेशानी वगैरह हो रही है, तो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। इंटेंसिटी, सम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब हम मेडिसिन अगर उसको हम लोग दे रहे हैं तो क्या वह सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या गोली खाने से उसकी एक्टिविटी बढ़ी है या गोली ना खाने की वजह से उसकी एक्टिविटी कम हुई है, मतलब उसमें गोली लेने की वजह से क्या क्या उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर लिखना है। अगला टॉपिक हमारा आता है पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएगी हमारी, कि मान लिया जाए कि जो पेशेंट है हमारा, ठीक है, कि पेशेंट हमारा है तो पेशेंट को कोई पहले सर्जरी वगैरह हुई है क्या, ब्रेन की सर्जरी हुई है, उसकी कोई घटनाएं वगैरह ऐसी घटी है पहले जो उसको काफ़ी परेशान या आहत कर रही है, क्या किन्हीं घटनाओं की वजह से वो मेंटली कंडीशन की ओर पहुंचा है, ये सारी चीज़ किस में आ जाएगी, साइकेट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएगी। आगे हम लोग इसके अंदर बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे फैमिली की, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री के अंदर तक, तो यहाँ पर नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स के यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नाम वगैरह आ जाएंगे। जो फैमिली का जो हेड होता है सबसे पहले उसका नाम आएगा, फिर उसकी वाइफ का नाम आएगा, और उसके बाद जो भी उसके बच्चे वगैरह हैं उनका नाम वगैरह आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम लोग और देखेंगे तो यहाँ पर जो एज है, एज और सेक्स का एक कॉलम दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि जो पेशेंट की जो एज है वो क्या है, मतलब जो यहाँ पर आ जाएगा कि नेम ऑफ फैमिली मेंबर में कि जो भी व्यक्ति है उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद उसका आ जाएगा तो उसकी एज क्या है और उसके सेक्स क्या है, यानी कि मेल है कि फीमेल है वो यहाँ पर ही आ जाएगा। फिर रिलेशनशिप विद पेशेंट, पेशेंट को क्या लगते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। एजुकेशन, इन सभी का जो एजुकेशन है वो क्या है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑक्यूपेशन में ये लोग कार्य क्या करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और हेल्थ स्टेटस के अंदर आ जाएगा कि इसमें से जो व्यक्ति बीमार है या फिर उसके पहले भी कोई व्यक्ति बीमार हो चुका है वो यहाँ पर आ जाएगा। आगे हम लोग इसके अंदर बढ़ते हैं कि एक टॉपिक आता है जीनोग्राम। जीनोग्राम का मतलब ये होता है कि इसके अतिरिक्त और भी कोई चीजें एबनॉर्मलिटीज वगैरह यहाँ पर दिख रही है तो यहाँ पर जीनोग्राम के अंदर हम लोग डाल सकते हैं। फिर आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर सिंपल सी चीजें हैं, कि सिंपल सिंपल चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, पेशेंट का जो जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर वो किस टाइप का है, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा जो अपीयरेंस आ रहा है वो अपीयरेंस के अंदर हम लोग देखेंगे लुकिंग वन एज, दिखने में वो कैसा है,
कौन सी उम्र का है वो। नेक्स्ट आता है लुक्स ओल्डर, क्या वो बूढ़ा तो नहीं है या यंगेस्ट है। नेक्स्ट आता है अंडर वेट, क्या वो 30 से 35 साल तक का है। या फिर अंडर वेट का मतलब ये है कि क्या उसका वजन जो है वो हमारा 50 किलो से ऊपर है, 50 किलो से कम है। ओवरवेट, क्या वो 50 किलो से अत्यधिक है। फिजिकल डिफॉर्मिटीज का मतलब ये होता है कि उसके शरीर में कोई ऐसे चिन्ह है या फिर ऐसा लगता है कि हाथ पांव कटा हुआ है, उंगलियां कटी हुई हैं, या फिर कहीं चोट वगैरह लगी हुई, वो तो नहीं है। अगला आता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएगा एंजियोस, एंजियोस, प्लेसेंट और फिरल। यानी कि जो पेशेंट हमारा है वो किस तरीके का दिख रहा है, प्लेसेंट दिख रहा है, फेरुल दिख रहा है, या फिर एंजियोस दिख रहा है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ग्रोमिंग। उसका जो ग्रोमिंग है वो कैसा है, यानी ग्रोमिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट है वो दिख कैसे रहा है, हमारे पास में नॉर्मल पेशेंट दिख रहा है कि अवारा स्ट्रेस दिख रहा है कि, या फिर शेबिली दिख रहा है। यानी कि मतलब वो नॉर्मल पेशेंट है हमारा, ओवर सेट से, या फिर शेबिली तरीके से, किस तरीके से हमारा पेशेंट वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ क्लीननेस, पेशेंट साफ सुथरा है या नहीं है, एडिक्वेट साफ सुथरा है या फिर एनएडिक्वेट साफ सुथरा है। मतलब वो अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी, एडिक्वेट है या फिर एनएडिक्वेट वगैरह, किस तरीके का पेशेंट हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आ रहा है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाएगा फुल्ली कॉन्शियस है पेशेंट या फिर अलर्ट ड्रॉसी है। यानी कि पेशेंट जो हमारा है वो कॉन्शियस दिख रहा है या फिर क्या दिख रहा है, और हमको ड्रॉसी दिख रहा है, मतलब कि सेट सेट वगैरह ऐसा दिख रहा है। हम उससे अगर कोई बातचीत कर रहे हैं तो वो हमको कॉन्शियस दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मोड ऑफ एंट्री। मोड ऑफ एंट्री, कम बिलिंग्स और यूजिंग फिजिकल फोर्स। अगर हम लोग उसको कहीं पर लेके आ रहे हैं या फिर लेके अगर जा रहे हैं तो वो पेशेंट हमारा कैसा दिख रहा है, क्या हम लोग उसको प्रेशर की मदद से क्या कर रहे हैं, कहीं पर अगर भेज रहे हैं, या फिर अगर मतलब मान लीजिए कि कोई पेशेंट हमारा है वो क्या हो रहा है, किसी प्रेशर की मदद से हम लोग उसके ऊपर कोई फोर्सफुली दबाव डाल रहे हैं, या फिर वो इसी तरीके से क्या कर रहा है, हमारी बातों को मान रहा है। उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, नॉर्मल बिहेवियर है, ओवर फ्रेंडली है, या फिर एग्रेसिव है। मतलब वो हमारे पास में अगर आया है तो नॉर्मल बिहेवियर रख रहा है, फ्रेंडली ओवर फ्रेंडली बिहेवियर है उसका, या फिर एग्रेसिव उसका क्या है बिहेवियर है, मतलब वो झगड़ा वगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। ओवर फ्रेंडली मतलब वो ज़्यादा ही बातें कर रहा है, इतना क्लोज आने की कोशिश कर रहा है जितना हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मल मतलब नॉर्मल बिहेवियर क्या। आई टू आई कॉन्टेक्ट, उसका आई टू आई कॉन्टेक्ट कैसा है, आई टू आई कॉन्टेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि मेंटेन्ड डिफिकल्ट नॉट मेंटेन। यानी कि मतलब वो हमें हमारी आंखों को देखकर मतलब कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब हमें देखकर मतलब वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेंटेन प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि वो हमें हमें देखकर किस तरीके से आंखें मिला रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से वे से अगर बात कर रहा है तो मेंटेन। और अगर नहीं कर डिफिकल्ट का मतलब रहेगा कि प्रॉपर तरीके से वो बात नहीं कर रहा, मतलब उसको हमारी तरफ देखने में भी डिफिकल्टी हो रही है। और नॉट मेंटेन मतलब वो हमारी बातें सुन ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉट मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है साइकोमोटर एक्टिविटीज। साइकोमोटर एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा कि जो पेशेंट हमारा है वो नॉर्मल है, इंक्रीज्ड है, या फिर डिक्रीज्ड है। मतलब साइकोमोटर एक्टिविटीज के अंदर क्या आ जाएगा कि पेशेंट हमारा नॉर्मल तरीका हरकत कर रहा है, इंक्रीज्ड हरकत कर रहा है, या फिर डिक्रीज्ड कर रहा है। गेस्चर कैसा है उसका, बैठने का तरीका क्या है, नॉर्मल है, अग्रेसिव है, या फिर ओड है। मतलब वो धीरे धीरे हमसे मतलब आ रहा है, हमारी तरफ ही आ रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे से मतलब वो चल के नहीं आ रहा है, तो मतलब इस तरीके से आ रहा है कि मतलब देखने में काफी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पीच, इनिटेशन। स्पीच के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनिटेशन। इनिटेशन के अंदर आ जाएगा कि स्पॉन्टेनियस मिनिमल म्यूट। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि स्पीच क्या है उसकी प्रॉपर तरीके से अच्छी है। मिनिमल का मतलब होता है कि हाँ ठीक ठीक है, और म्यूट मतलब वो कुछ भी बोल नहीं रहा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन टाइम। अगर हम लोग उससे अगर बात कर रहे हैं या फिर कोई भी अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका जो रिएक्शन टाइम है वो कैसा है। रिएक्शन टाइम का मतलब ये होता है जो हमारा पेशेंट की नॉर्मल रिएक्शन है उसका, हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो फटाफट आंसर कर रहा है। डिलीट का मतलब थोड़ा सोच के आंसर कर रहा है, या फिर शॉर्ट एंड मतलब थोड़े से कम मात्रा में वो जवाब दे रहा है कि हाँ ठीक है हो गया ये वो, मतलब हाँ 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 बता रहा था। और डिफिकल्ट मतलब वो बोल ही नहीं रहा है, मतलब इस तरीके से जवाब दे रहा है जो हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो हम लोग असिस्ट करेंगे। रेट, रेट क्या है उसकी, नॉर्मल रेट है, स्लो है, या फिर रैपिड है, मतलब किसी चीज़ को बार बार करने की वो कोशिश कर रहा है, स्लोली तरीके से किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है, या फिर नॉर्मल तरीका है उसका। वॉल्यूम आ जाएगा नॉर्मल, इंक्रीज और डिक्रीज। उसका जो वॉल्यूम है वो कैसा है, नॉर्मल वॉल्यूम है, इंक्रीज वॉल्यूम है, या फिर डिक्रीज वॉल्यूम है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मेंटेन करना है।
टोन कैसी है उसकी बात करने की, नॉर्मल टोन है, हाई पिच है या फिर लो पिच है। नॉर्मल टोन मतलब वो आराम से रिलैक्स होकर हमसे बात कर रहा है, हाई पिच के अंदर वो ऊंची आवाज में हमसे बात कर रहा है, और लो पिच का मतलब वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अदर्स में आ जाएगा इकोलिया, प्रेजेंटेशन और निलोजिज्म। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा कि वो किस तरीके से क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, वो सारी चीजें आपको आ जाएगी। अगला टॉपिक आता है मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट के अंदर आ जाएगा कि उसका जो मूड है वो किस तरीके से क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। हमारी बातों से उसका मूड कैसे अफेक्ट हो रहा है, घर वालों की बातों से उसका मूड कैसे अफेक्ट हो रहा है, और हॉस्पिटल एनवायरमेंट देख के उसका क्या ऐसा मूड अफेक्ट हो रहा है, और लोगों को देखकर उसका मूड कैसा अफेक्ट हो रहा है। मूड के अंदर आ जाएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमने वो हमें क्या बता रहा है, उसके अटेंडर हमको क्या बता रहे हैं, और उसका जो मतलब उसके अटेंडर हमको क्या बता रहे हैं, वो पेशेंट ने हमको क्या बताया है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आ जाएगा कि हम लोग पेशेंट के अंदर क्या असीज कर रहे हैं, मतलब जो हमें वो चीज़ें बता रहा है क्या वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है प्री डोमिनेशन मूड स्टेट। अब प्री डोमिनेशन का मतलब हो जाएगा कि वो इरिटेबल पेशेंट हो रहा है हमारा, एंजियस हो रहा है, फ्रिलर हो रहा है, पैनिक हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, या फिर डिप्रेस्ड हो रहा है। यानी कि जो हमारा पेशेंट है वो किस तरीके से क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। यानी कि वो इरिटेट तो नहीं हो रहा है, एनोरेक्स तो नहीं हो रहा है, फ्यूरल तो नहीं हो रहा है, पैनिक तो नहीं हो रहा है। इरिटेट का मतलब वो हो जाएगा कि पेशेंट से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका मूड इरिटेट वाला तो नहीं हो रहा है, मतलब वो गुस्सा वगैरह तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है फ्यूरल पैनिक, मतलब वो किसी चीज़ से उसको एंजाइटी वगैरह तो नहीं हो रही है, फियरफुल तो नहीं हो रहा है, यानी कि डर वगैरह तो नहीं लग रहा है उसको। पैनिक मतलब वो किसी चीज़ से प्रताड़ित तो नहीं हो रहा है। एग्रेसिव मतलब हम उससे कुछ पूछ रहे हैं, बात करें तो अग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं दिख रहा है। और डिप्रेस्ड यानी कि वो शांत बैठा है, कुछ बोल वगैरह नहीं रहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं थॉट। उसकी जो थॉट है वो किस टाइप के, तो थॉट में हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रीम में नॉर्मल थॉट है उसके, थॉट ब्लॉक है मतलब रुक रुक के बोल रहा है वो, या फ्लाइट ऑफ आइडिया यानी कि उसके दिमाग के अंदर कोई थॉट ही नहीं है, कोई आइडियाज वगैरह उसके दिमाग के अंदर है ही नहीं। ये चीजें तो उसके अंदर नहीं है, ये भी हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे हम लोग इसके अंदर देखेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन उसका कैसा है, प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके का प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में आ जाएगा हमारा इल्यूजन, किसी चीज से उसको डर वगैरह तो नहीं लग रहा है। उसके पहले हमें एक टॉपिक हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, तो नहीं लग रहा है। उसके पहले हमें एक टॉपिक हमने यहाँ पर छोड़ दिया है थोड़ा का, कि नॉर्मल उसका जो फॉर्म है बात करने का वो कैसा नॉर्मल है, नॉट अंडरस्टैंडेबल है, मतलब जो वो बोल रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। और निलोजिस्म, निलोजिस्म का मतलब ये होता है कि वो समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड वर्ड स्लेट, वर्ड को कट कट के बोल रहा है और स्पीच को धीरे धीरे कर रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इल्यूजन। व्हाट इज इल्यूजन, इल्यूजन मतलब भ्रम, और हेलुसिनेशन मतलब मति भ्रम। इल्यूजन का मतलब होता है कि उसको किसी चीज से भ्रम वगैरह तो नहीं हो रहा है, यानी कि किसी चीज को देख डर वगैरह तो नहीं रहा है, जैसे पानी को देख डरते हैं, रेबिस हो जाता है, तो ऐसी चीजें उसके अंदर तो नहीं हो रही है। और हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि वो किसी चीज को सुनकर तो नहीं डर रहा है, मतलब भ्रम तो नहीं हो रहा उसको, जोर साउंड से तो नहीं डरता है वो, किसी चीज को देखने से तो नहीं डर डर रहा है वो, ऑल फैक्ट्री कंडीशन मतलब नर्व के अंदर कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हो रही है, गेस्ट्रेटरी या मतलब कोई खाने पीने में उसको कोई समस्या तो नहीं हो रही कि मिर्च मसाले वगैरह कुछ खाता है, कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हो रही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कंजेनाइटल फंक्शन। कंजेनाइटल फंक्शंस के अंदर आ जाएगा कॉग्निटिव फंक्शंस के अंदर भी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या रहेगा, उसको कॉन्शियस रहे या फिर क्लाउडी है, मतलब जो पेशेंट है हमारा वो क्या है, पूरी तरीके से कॉन्शियस है या फिर क्या है, क्लाउडी है, ये तो नहीं हो रहा है। ओरिएंटेड पेशेंट दिखने में कैसा है हमारा, साफ है कि नहीं है, हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है, प्रॉपर तरीके से हम उससे अगर बात कर रहे हैं तो वो हमें हमारी तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा है। टाइम, किस टाइम पे हमने उसको ओरिएंटेड करा वो यहाँ पर आ जाएगा। प्लेस आ जाएगा, कहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि किस किस प्लेस पे उसका इंटरव्यू लिया, उस प्लेस का वहाँ पर नाम आ जाएगा। पर्सन, और पर्सन कौन है जो इंटरव्यू ले रहा है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। अटेंशन में आ जाएगा नॉर्मली अराउज्ड, अराउज्ड विद डिफिकल्टी, मतलब उसका जो अटेंशन है वो कैसा है, जब हम उससे इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे तो उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मली था, या फिर अराउज्ड या फिर डिफिकल्ट बिहेवियर था, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में पूछने पर उसने बताया, या फिर हमको नॉर्मली इसी तरीके से उसने सारी चीजें हमको बता दी। आगे हम लोग बढ़ते हैं डिजिटल फॉरवर्ड या फिर डिजिटल बैकवर्ड। उसने किस तरीके से हमको आंसर किया, कि मतलब कि वो फॉरवर्ड भाषा में उसने आंसर करा या फिर बैकवर्ड भाषा में हमको आंसर करा, वो यहाँ पर चीजें हमारी आ जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेम ऑफ मंथ बैकवर्ड। उसके पहले हमारा आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन उसका कैसा था, नॉर्मल स्टैंडेबल था, अब स्टैंडेबल विद डिफिकल्ट, मतलब वो हम अगर उससे क्वेश्चन अगर कर रहे थे तो वो किस तरीके से हमसे बात कर रहा था, नॉर्मल तरीके से हमसे बात कर रहा था या फिर डिफिकल्ट तरीके से हमसे वो बात कर रहा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके अंदर
नेम ऑफ मंथ बैकवर्ड, जो पेशेंट है हमारा वो वार्ड के अंदर पहले कब आया था और बाद में वो कब पेशेंट अंदर। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ फिक्स डेज प्लस बैकवर्ड, मतलब वो कौन से वीक के अंदर आया है यहाँ पर और कौन से वार्ड के अंदर वापस क्या हुआ है वो रिटर्न हुआ है। मेमोरी, क्या उसको याद है या कोई चीज़ें उसको याद नहीं है, वो भी हमको यहाँ पर देखना है, उसकी जो मेमोरी है वो कितनी क्या है। इमीडिएट, हम लोगों ने जब उससे बात करी तब हम उसको क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिली वो हमें यहाँ पर डालनी है। रिसेंट में हमने उसको क्या क्या पूछा है, उसने हमें क्या क्या आंसर किया है वो भी हमको यहाँ पर डालना है। प्रमोट, प्रमोट का मतलब ये होता है कि वो हमने अगर उसको किसी चीज़ के लिए अगर प्रमोट अगर किया है तो उसका बिहेवियर उधर से किस तरीके का है। इंटेलिजेंस, उसको क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती है वो यहाँ पर आ जाएगी। जजमेंट, जजमेंट के अंदर वो किस टाइप का जजमेंट लगा सकता है और किस टाइप का जजमेंट नहीं लगा सकता है, वो चीजें भी क्या आ जाएगी जजमेंट के अंदर यहाँ पर आ जाएगी। और नेक्स्ट आता है इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब होता है कि अगर हमने उसके अंदर कोई और भी एब्नॉर्मलिटीज देखी है तो वो हमको ये करना है यहाँ पर मार्क करना है। देन लास्ट टॉपिक ये रहता है कि अगर हम लोग पेशेंट के लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट अगर हमारे दिमाग के अंदर आ रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पर उसको डालेंगे कि कोई भी स्पेसिफिक उसके भले के लिए कोई भी स्पेसिफिक जैसे पॉइंट्स अगर हमको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं तो पॉइंट्स क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर डालेंगे जिससे कि पेशेंट के लिए कुछ हित में कुछ अच्छा हो सके। आई होप आपको मिनी मेंटल एग्जामिनेशन मेरे द्वारा समझ में आया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।